जय हिंद एवरीवन। सीडीएस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उठता है। सीडीएस का एग्जाम जो कि साल भर में 2 बार होता है और 4 अपॉर्चुनिटीज आपको देता है ओटीए में जाने की, जहां मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। साथ ही साथ आईएमए, एएफए और आईएनए यानी 4 ऑप्शंस आपके पास होते हैं सिलेक्ट करने के लिए। आइए जानते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन यानी कि आईएमए को लेकर के जो होता है कि क्या उसकी जो ज्वाइनिंग एज होती है या फिर आपकी फॉर्म भरने की एज को लेकर के सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि फॉर्म भरने की एज और ज्वाइनिंग एज दोनों ही डिफरेंट होती है। साथ ही साथ ओटीए के साथ भी यही है। कुछ कंफ्यूजन जो मेजरली होता है बच्चों को, आइए डाउट दूर करते हैं। सबसे पहली बात, सीडीएस की जो एज है आईएमए को लेकर के 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स ऑफ एज होती है आपकी ज्वाइनिंग की, यानी फॉर्म भरने की जो आपकी एज होती है दैट इज 18 ईयर्स टू 23 ईयर्स फॉर अप्लाइंग एज। क्योंकि जब तक में रिजल्ट आता है फाइनल एसएसबी प्लस रिटर्न का और जो मेरिट लिस्ट आती है फाइनल, उसमें 1 साल तक का प्रोसीजर लगता है। तो ज्वाइनिंग एज जो होती है वो आपकी दी जाती है 19 ईयर्स टू 24 ईयर्स। वही अगर हम ओटीए के बारे में बात करें तो ओटीए की भी जो ज्वाइनिंग एज है वो 19 ईयर्स टू 25 ईयर्स ऑफ एज होती है, लेकिन इसको अप्लाई करने की जो एज होती है दैट इज 18 ईयर्स टू 24 ईयर्स ऑफ एज। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि ओटीए में वो लेडीज भी भर सकती हैं जो विडो हैं, जिन्होंने रीमैरिज नहीं किया हुआ है, तो वो लोग भी, या फिर डाइवोर्सी वुमेन्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर ओटीए। ओटीए में नॉर्मल वुमेन्स भी अप्लाई कर सकती हैं, लड़कियां जो अनमैरिड है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन आईएमए में केवल और केवल मेल कैंडिडेट्स जाते हैं। उसी के साथ साथ एज क्राइटेरिया थोड़ा सा डेट वाइज भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आईएमए की अगर मैं बात करूं तो आईएमए में जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए दैट इज 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में। बाउंड्री डेट्स को आप जरूर इंक्लूड कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ ये एज लिमिट मैं बता रही हूँ 2025 के सेकेंड इनटेक का जो एग्जाम आपका सितंबर में होने वाला है, 14 सितंबर को, राइट। आईएनए में, इंडियन नेवल एकेडमी में अगर आप जाना चाहते हैं तो 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2007 के बीच में ही होनी चाहिए। वही अगर एएफए की बात करें तो एएफए की जो एज लिमिट है 2 जुलाई 2002 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक आपकी एएफए की एज लिमिट होती है। और ओटीए की बात करें तो 2 जुलाई 2001 से लेकर के 1 जुलाई 2007 तक आपकी ओटीए की एज लिमिट है। इसी के साथ साथ सीडीएस एग्जाम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जान लेते हैं कि आपको सिंपल ग्रेजुएशन अगर आपने किया हुआ है विद द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, चाहे बीए किया है, बीएससी किया है या फिर आपने बीटेक इंजीनियरिंग डिग्री ली है, तो भी आप सीडीएस का एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ये एग्जामिनेशन जो होता है वो सीधा आपको गेजेटेड पोस्ट पे ले जाता है, यानी एक कमीशन रैंक पे, एक ऑफिसर रैंक पे ले जाता है डिफेंस सर्विसेज में, जो एक रेपुटेटेड जॉब होती है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो यूपीएससी कंडक्ट कराता है, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये साल भर में 2 बार होता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में होता है। ये पेपर ऑफलाइन है आपका। साथ ही साथ ये जॉब परमानेंट होती है और शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होती है। जो ओटीए के बच्चे होते हैं वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के क्राइटेरिया में जाते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि एकेडमीज जो है वो 4 एकेडमीज आप ज्वाइन कर सकते हैं इस एग्जामिनेशन के थ्रू। इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, राइट। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आते हैं आईएमए, आईएनए और एएफए में दैट इज 300, क्योंकि 3 पेपर्स होते हैं। 3 पेपर्स आपके कौन कौन से होते हैं? एक जीएस का पेपर होता है, एक इंग्लिश का पेपर होता है और एक मैथमेटिक्स का पेपर होता है। जो आईएमए, आईएनए और एएफए को अप्लाई करता है उसको मैथमेटिक्स का पेपर देना भी कंपलसरी हो जाता है। वही अगर ओटीए की बात करें तो ओटीए में केवल 100 नंबर के इंग्लिश और 100 नंबर का जीएस आता है, और आईएमए में मैथ्स पेपर शुड बी कंपलसरी। और वैकेंसी अप्रॉक्सीमेटेड कितनी आती है? वैकेंसी आपकी आती है 400 से लेकर के 450 के बीच में, यानी ओवरऑल पूरे साल भर की बात करें तो 800 से 900 तक की वैकेंसी आपको मिलती है पूरे साल भर में सीडीएस के थ्रू इन एकेडमीज को ज्वाइन करने के लिए। पेपर ड्यूरेशन 2 आवर्स होता है सबका, मतलब तीनों पेपर्स 2-2 घंटे के होते हैं। गर्ल्स कैन ओनली अप्लाई फॉर ओटीए चेन्नई, राइट। इसी के साथ साथ आपको थोड़ी सी और डिटेल के बारे में बता दें कि सीडीएस 2025 का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि सीडीएस का जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा वो 28 मई तक आएगा, और साथ ही साथ लास्ट डेट इसका जो होगा वो 17 जून को होगा, यानी लगभग आपको 20 दिन का समय दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए। सीडीएस 2024 का जो एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी ऑन 14 सितंबर, राइट। और रिजल्ट इसका आ जाता है अप्रोक्सीमेटेड 30 डेज में। रिटर्न का एग्जाम आपके सामने होता है।
कहने की बात यह है कि अगर अभी से हम देखें तो अप्रैल से सितंबर तक का सफर, लगभग 5 से 6 महीने जो आपको मिलेंगे, ये आपके बड़े ही क्रूशियल मंथ होते हैं। इसमें प्रैक्टिस भी जरूरी होती है, और क्योंकि इसका जो यूपीएससी स्टैंडर्ड होता है, वो चाहे जीएस का हो, इंग्लिश का हो या मैथमेटिक्स का हो, वो बहुत ही अच्छे लेवल का पूछा जाता है, जहां पे हर पेपर की सेक्शनल कट ऑफ भी होती है। कभी ये 20% जाती है और कभी ये 18% जाती है। 2024 का जो रिटन का एग्जाम आया था, उसमें सेक्शनल कट ऑफ 18% की गई थी। इसका मतलब यह है कि आपको हर पेपर में अगर 20% सेक्शनल कट ऑफ आप मापदंड रखेंगे, तो आपको हर पेपर में, जैसे मैथमेटिक्स की बात करूं तो मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन आते हैं, तो आपको 20 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने ही होंगे। फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ अलग से बनती है। इसी की तरह अगर हम बात करें जीएस की और इंग्लिश की, तो 120 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको 24 प्लस क्वेश्चंस करेक्ट करने ही होंगे। लेकिन ये सेक्शनल कट ऑफ है, इसके अलावा आपको फाइनल कट ऑफ भी क्लियर करनी पड़ेगी रिटन की, राइट। अब पेपर के स्टैंडर्ड्स को समझते समझते आपको इस बात का भी ध्यान देना होगा कि अगर इतना कम कट ऑफ रखा गया है तो पेपर का स्टैंडर्ड अच्छा है। अब उसके लिए आपको चाहिए एकदम अपने लक्ष्य को साधने का तरीका, कि 6 महीने में आप अपने लक्ष्य में एकदम फोकस रहे, और उसके लिए आपके लिए पास है लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच सीडीएस का, जिसमें आपको मिलेंगी डेडिकेटेड फैकल्टीज जो आपको हर एक सब्जेक्ट में, जैसे जीएस ब्रह्मांड है जहां पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ इंग्लिश का एक वास्ट सेक्शन, और मैथमेटिक्स में जहां अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कंबाइंड आती है, और एडवांस से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ऐसी सुपर स्ट्रैटेजी जो 6 महीने में ना केवल आपको एक अच्छा स्कोर कराएगी, बल्कि एसएसबी के साथ आप पूरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और फाइनल मेरिट इन तक होने का सपना साकार कर सकते हैं। तो आज ही कॉल करिए 9696330033 पे और सारी इंफॉर्मेशन ले लीजिए बैचेस के रिगार्डिंग, और प्री बुकिंग आज ही से कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।